50-50 लाख रुपए का मुआवजा इनके परिवार को लोगों को दिया जाए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि राजस्व में सबसे देश की संपत्ति, राज्य की संपत्ति में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। आपदा तो नेचुरल कैलेमिटीज भी है, लेकिन ये तो आपदा नहीं, ये तो आपकी लापरवाही का नतीजा है। तो इन तमाम तर फैमिली को 50-50 लाख रुपए का जुर्माना हो या हर्जाना हो या उनकी फैमिली के लिए सहायता राशि हो, ये देने का ऐलान करें। साथ ही उनके घराने के एक फर्द को सरकारी नौकरी दे और मुतालबा है कि चेतन कुमार को फांसी दी जाए और उस पर यूएपीए नाफिज किया जाए। और जिन पुलिस के अहलकारों ने इंटेलिजेंस की खबर के बावजूद भी हरियाणा में इस दंगा को रोकने में विफल हुई, पुलिस पहरे कर रही है मस्जिद के दरवाजे पर और हाफिज साद की निर्मम हत्या हो जाती है, ऐसे पुलिस के अहलकारों पर सोनू और कुमार और खुर्शीद मारा जाता है पुलिस की गोली से, पुलिस के डंडे से मारा जाता है सराफत, पुलिस की लापरवाही से जुर्म होता है कमतौल में, दरभंगा में। इन तमाम तक पुलिस के लोगों पर 302 का मुकदमा चलाया जाए और खुर्शीद और सोनू कुमार और इन पर मुकदमा चलाया जाए और बारसोई के घटना का, कमतौल के घटना का और कोई नहीं किया है, सिटिंग जज से उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और बेकसूर लोगों पर जो मुकदमात कराए गए हैं। आज कमतौल में मर्द लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, क्या कसूर था? उसने कहा भाई झगड़ालू जमीन है, आगे में जलाइए, जहाँ में जलाइए। वहां के कुछ राजनेताओं ने उसको हवा दे दिया और पुलिस ने पूरी सरपरस्ती की। ऐसे तमाम तर लोगों पर दंगा भड़काने का मुकदमा होना चाहिए और बेकसूर जो लोग हैं उन पर से सरकार को मुकदमा उठाना चाहिए। ये सारा मुतालबा एमआईएम पुरजोर तरीके से बिहार की हुकूमत से कर रही है। बिहार की हुकूमत में अगर जरा भी लोकतंत्र की लाज है, अगर हृदय में जरा भी इंसाफ की कोई किरण बाकी है, इन मजलूमों की फरियाद रसी करे और जालिमों को सजा देने का काम करे। और केंद्र की सरकार देश की गद्दी पर दोबारा बैठने के लिए नफरत के बाजार को गर्म न करे, इसी वास्ते। बिजली के लिए वहाँ कटिहार जिला के बारसोई में जनप्रतिनिधि पंचायत के नुमाइंदगान आते हैं कि हमें बिजली दो और बिजली के नाम पर उनको गोली का शिकार किया जाता है। और शर्म की बात है ये है कि बिजली मंत्री जो बिजली देने में सक्षम नहीं है, जो दौरा नहीं करते हैं क्षेत्र का, वो ये कहते हैं इस तरह लोग उग्र भीड़ लेकर आएंगे तो उनके सीने पर गोली चलेगी। मैं इन तमाम तर मामला की हम लोग भर्त्सना करते हैं। बिहार की सरकार कहीं न कहीं बीजेपी ऐलान के साथ जुल्म करती है और बिहार की सरकार खामोशी के साथ वो सारा काम कर रही है। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, गुलनाज नाम की एक लड़की को जलाया गया और सिसक कर दम तोड़ती है पीएमसीएच में, कोई उसकी खबरगिरी नहीं करने वाला, उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। सरोवर नाम की एक 35 साल टीचर समस्तीपुर में जहाँ राजद का विधायक है, वहां पर दिन के 8:30 बजे उसकी मॉब लिंचिंग होती है, आज तक उसका मुआवजा हुआ न उसके लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी मामला खलील रिजवी का जो जदयू का वर्कर रहा है और उसकी निर्मम हत्या हुई और अब तक कोई मुआवजा का ऐलान नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे जहीरुद्दीन एक ड्राइवर जो हड्डी की गाड़ी लेकर आ रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। अभी 3 लड़के को गिरफ्तार किया गया यहाँ पर मुजफ्फरपुर में और उसका पोस्ट देवरिया में, और उसको क्या था मामला कि पुलिस ने कहा कि साहब ये लोग बैंक लुटेरे हैं, उसको पीटा गया, उसने लुटा ही नहीं तो इकरार कहा करता। नतीजा है कि पुलिस ने पीटते सराफत का को 35 साल नौजवान को या 29 साल नौजवान को पुलिस की कस्टडी में दम तोड़ दिया। ये सारी गया में मॉब लिंचिंग का मामला हुआ है और यहीं पर आप नालंदा में आप देख रहे हैं कि बिहार शरीफ में जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने में है। आज तक नीतीश कुमार जी ने न बिहार शरीफ के दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, न वहाँ के जले हुए मदरसे और कुरान और दूसरी दिगर किताबों का कोई मुआवजा की बात कही है मदरसे की तामीर के लिए, न अपने अफसोस का इजहार किया। हैरत की बात यह है कि मुल्क की सतह पर वर्दी के नौजवानों ने चुन कर मुस्लिम को और दलित को गोली चलाया वहाँ पर पालघर में। और यहाँ पर अब जो कुछ हुआ है अभी हरियाणा में, कांग्रेस मुंह पर पट्टी बांधे हुए है, राजद मुंह पर पट्टी बांधे हुए है, जदयू के चतुर नेता जो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ नीतीश कुमार जी की जबान से जुमला नहीं निकल पाता है। एमआईएम मुतालबा करती है कि रेलवे पूरे तौर पर कंपनसेशन अदा करे एज पर रूल। और चूंकि और जहां जो कुछ हुआ है, चाहे हाफिज का कत्ल हुआ है हरियाणा में, चाहे असगर का कत्ल हुआ है पालघर में, ये बिहार के दोनों बेटे हैं। ये कमाने के लिए गए थे, अपने बीवी बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पलायन को नहीं रोकने वाली सरकार इन प्रदेश में कमाने वालों से भी 30% टैक्स लेती है। ये बिहार के लिए कमाने के लिए गया था, बिहार का कोई मंत्री उनके पास नहीं गया, उनकी कोई खबरगिरी नहीं की। और हमारा मुतालबा है, चाहे वो बारसोई के मकतूल हो, सोनू कुमार मारा गया, सोनू शाह मारा गया है, वहाँ पर खुर्शीद मारा गया है, असगर अली मारे गए, हाफिज साद मारे गए,
सराफत मारा गया, गुलनाज मारी गई, सनूबर मारी गई, खलील रिजवी माहौल है। बीजेपी ने जिस तरह से फिरका परस्ती को हवा दी है उसके असरात वर्दियों तक जहाँ पहुंचे हैं, और इस वक्त जो मामला जो घटा है देश राष्ट्रीय स्तर पर, और दो बड़े वाकयात का ताल्लुक बिहार से है, हम लोग इस मामले में अपनी बात रखना चाहते हैं। शोभा यात्रा के नाम पर एक चार्जशीट, बल्कि कहिए कि वारंटी दंगाई, जिसका नाम मोहित यादव उर्फ मोनू मुनेश्वर है, उसकी क़यादत में शोभा यात्रा निकाला जाता है हरियाणा में। और उस शोभा यात्रा में जिस तरह के नारे लगे और जिस तरह हथियार का प्रदर्शन हुआ, उसने वहाँ के माहौल को सांप्रदायिक कर दिया। और उसके नतीजे में वहाँ पर कई शहरों में दंगे हो गए। और अफसोस कि गोरगांव में मस्जिद के एक इमाम को, जिसका ताल्लुक सीतामढ़ी से का रहने वाला है, सादात की निर्मम हत्या कर दी। और पूरे हरियाणा में इस वक्त खौफ का माहौल है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि इस शोभा यात्रा के इस रास्ते से गुजरने से वहाँ पर कुछ न कुछ कशीदगी, कुछ न कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन उसकी कहीं परवाह नहीं की गई। राजस्थान की सरकार जिस मोहित यादव ने नासिर और जुनैद का गौरक्षा के नाम पर जिंदा जलाने का काम किया था, उसके नाम पर तो वारंट जारी किया दिखावे का, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया। और हरियाणा की सरकार ने एक ऐसे शख्स को जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का मुजरिम है, और उसके क़यादत में पूरा काफिला निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है, भरते फोहर किस्म के नारे लगाए जाते हैं, और उसको रोक लगाने का काम नहीं किया। करके उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उसने कई दिन पहले दावत दी है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं से खट्टर की सरकार की उसको कुछ गुनाह ही नहीं है। दूसरा मामला ये रहा है कि वर्दी का काम जान माल इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर बम्बई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में वो पालघर के नज़दीक में वो जो चेतन कुमार ने, जो आरपीएफ का नौजवान है, उसने एक दलित पुलिस ऑफिसर को भी अपनी गोली का निशाना बनाया, और चुन चुन कर अलग अलग कंपार्टमेंट में जाकर मुस्लिम चेहरों को देखकर 3 मुसलमानों के सीने पर उसने गोली चलाई। एक का ताल्लुक इधर कर्नाटक से, एक का हैदराबाद से, और तीसरे का ताल्लुक यहाँ बिस्पी क्या कहते हैं मधुबनी से रहा है। वो भी बिहार का सपूत है। 4 बच्चियाँ उनकी हैं, एक बच्चा है मजदूर किस्म का आदमी है, उसके सीने पर गोलियाँ चलाई। इसके माने मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये चाहती है कि 2024 को सामने में रखकर मुल्क में ऐसी कसीदगी, ऐसा सांप्रदायिक तनाव बन जाए कि उस सांप्रदायिकता के तनाव में उनकी सियासी रुचि सीखी जाए। मुझे तो हैरत ये है कि जो भाजपा के खिलाफ जिन लोगों ने गठबंधन बनाया है, इंडिया जिन लोगों ने तश्कील दी है इस गठबंधन ने, उस गठबंधन के नाक तले या दरभंगा के कमतोल में वो जो मालपट्टी है, मालपट्टी में एक मुर्दे को जलाने की बात आई। जमीन झगड़ालू है, मुतनाज़ा है, कोर्ट में उसका डिसीजन होना है। एडमिनिस्ट्रेशन को खुद चाहिए था कि उस मुतनाज़ा जमीन पे विवादित भूमि पर किसी की लाश नहीं जलाई जाए। लोगों ने उसे खिसकाने के लिए कहा, उसी पर वहाँ के सरपसंदों ने तनाव का पूरा माहौल बना दिया, और पुलिस की सरपरस्ती में रात के अंधेरे में बिजली काट दी गई, बिजली गुल कर दी गई। रात के अंधेरे में 23 मुस्लिम फैमिलियों को लूटा गया, औरतों के साथ बदसलूकी की गई, उनके जेवरात लूटे गए, और 13 साल के एक मासूम बच्चे को पीटते पीटते पुलिस उठा कर ले गई। हैरत की बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करने वाले, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करने वाली नीतीश सरकार ने अपने उनके पुलिस से जवाब दे कि वहाँ पर एक भी कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। फिर इस लेडी कांस्टेबल के बगैर मर्द छोड़े भागे हुए थे। औरतों को जाकर के भरना करना और जाकर के उनके घरों की तलाशी लेना, औरतों के साथ जुल्म ज्यादती करना कहाँ से रवा है? ये मसाइल है। तीसरा चौथा मसला एक वो है, बिहार का दूसरा मसला वो ये है कि बिहार की सरकार ये कहती है कि मैंने बिजली और सड़क घर घर पहुंचा दिया, पानी घर घर पहुंचा दिया। MIM दावा करती है कि आज भी 1/3 आबादी के घर तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, आधी आबादी के घर तक पानी नहीं पहुंच पाया है, और आधी आबादी आज भी बिजली से तरस है।